ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकी शासक चंगेज़ खान की, जो अपनी ज़िंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगर इतिहास के सबसे बर्बर और निर्दयी शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज़ खान का नाम सबसे ऊपर आएगा। दुनिया में चंगेज़ खान से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स चंगेज़ खान के बारे में वो सभी बातें बताती है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। वास्तव में वो कैसा था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने देशों को जीत सका और कैसे उसने मंगोल लोगों को मंगोलिया देश की सबसे मजबूत शक्ल दी। सन 1206 से 1227 तक उसने दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाया। धरती के लगभग 22% हिस्सों को उसने जीत लिया। चीन, उज़्बेकिस्तान, रूस, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, जापान, नॉर्थ साइबेरिया, ईरान, इराक, बल्गेरिया, हंगरी, इन सब देशों में भी चंगेज़ खान की ही हुकूमत थी। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक सभी मुग़ल शासक चंगेज़ खान के ही वंशज थे। दूर की सोच रखने वाले चंगेज़ खान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये कहानी लगभग 800 साल पहले की है। सन 1162 में मंगोलिया खेंती प्रांत में जन्म हुआ था चंगेज़ खान का। उसका असली नाम तेमुजीन था। चंगेज़ खान के पिता का नाम था येशुखेई। वह मंगोल कबीले का बहुत शक्तिशाली सरदार था। उसने अपने दुश्मनों को हराकर अपने क्षेत्र का विकास किया था। आगे की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि चंगेज़ खान अपने पिता से भी बड़ा योद्धा था। उसने भी अपने पिता की तरह कई लड़ाई लड़ी और जीती थी। इसी वजह से चंगेज़ खान को खान की उपाधि मिली थी और उसका नाम तेमुजीन से बदलकर चिंगिस खान रख दिया गया, जो बाद में बदलकर चंगेज़ खान हो गया। खान की उपाधि से ऐसा लगता है कि जैसे वो मुसलमान था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज़ की माँ का नाम ह्यूलन था। जब चंगेज़ पैदा हुआ था तो उसकी हाथ की हथेली पर खून का निशान था, और जब उसकी माँ ने उसके हाथ पर खून का धब्बा देखा तो कहा, यह लड़का तो अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ जीतेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लाल रहेगी। चंगेज़ खान जब मात्र 12 साल का था तो उसकी शादी बोल्टे नाम की एक लड़की के साथ तय कर दी गई। चंगेज़ खान की शादी तय होने के बाद उसका पिता ये चाहता था कि चंगेज़ को भी मंगोलिया कबीले का सरदार बना दिया जाए। चंगेज़ सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन चंगेज़ को मुखिया बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि येशुखेई नए क्षेत्रों पर कब्जा करे और फिर उस क्षेत्र का मुखिया उसे बना दे। उस समय मंगोलिया कबीले के सबसे बड़े मुखिया में तातर कबीले के लोग थे और येशुखेई ने कई बार तातर के कबीले पर हमला किया था। तातर कबीले के काफ़ी लोग डरे हुए थे येशुखेई से और वह उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। उनके क्षेत्र से लगकर ओखोनट कबीले का क्षेत्र था। तातर कबीले ने ओखोनट कबीले की तरफ मिलने की कोशिश की। दरअसल ओखोनट कबीले का मालिक येसुखेई से बहुत नफरत करता था, क्योंकि येसुखेई की पत्नी ह्यूलन ओखोनट कबीले की मुखिया की बेटी थी, जिसको येसुखेई ने भगाकर शादी की थी। इस नफरत के बारे में तातर कबीले के लोग जानते थे और उन लोगों ने ओखोनट कबीले के मुखिया को भड़काकर अपनी तरफ कर लिया था और उनसे कहा कि वह येसुखेई को घर पर दावत में बुलाएं और उनके खाने में जहर मिला दें। ऐसा जहर जो धीरे धीरे काम करेगा। मतलब जब येशुखेई दावत खाकर वापस अपने खेमे में चला जाएगा तब जहर असर करेगा। जहर को काम करने में लगभग 20 से 30 घंटे का समय लगेगा और उसके अपने खेमे में पहुंचने के बाद, यानी कि हम तातर के लोग उस पर हमला कर देंगे और उस हमले में येशुखेई को भाले से जख्मी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब मरे तो सबको यही लगे कि येशुखेई की मौत जहर लगे भाले से हुई है। तातर कबीले के लोगों ने सोचा कि हमले में भले ही उसके सारे सैनिक मारे जाएंगे, लेकिन कम से कम उसमें दुश्मन का सफाया तो हो जाएगा। साजिश के तहत ओखोनट कबीले के लोग येशुखेई को दावत का निमंत्रण भेजते हैं, जिनको येशुखेई ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी शादी के बाद पहली बार उसके ससुराल से निमंत्रण आया था। वह अपने कुछ सैनिकों को लेकर ओखोनट कबीले में गया और वहीं अपना खेमा लगाया। साजिश के तहत ओखोनट के मुखिया ने येशुखेई को खाने में जहर दे दिया। दावत खाकर जब येशुखेई अपने कबीले में वापस आया तो कुछ समय बाद तातर कबीले ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में तातर के सैनिकों ने इस बात का ध्यान रखा था कम से कम एक भाला येशुखेई को जरूर लग जाए, भले ही उसको बस छू ले, और ऐसा ही हुआ। येशुखेई की बाह पर एक भाला आकर लग गया। अपने सरदार को घायल देखकर मंगोल सैनिक भड़क गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तातर के लोगों को खत्म करने में। तातर के लगभग 100 सैनिकों पर हमला किया गया था और मंगोलों ने सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कुछ समय बीता और जहर ने अपना काम कर दिया और येशुखेई की मौत हो गई।
इधर मंगोलों का मुखिया येशुखाई मर चुका था और उधर मंगोल के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब जब वहाँ कुछ नहीं बचा था तो वो वापस जाने लगे। एक साजिश सफल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक दूसरी साजिश रची येशुखाई के भाई होटुला खान ने। होटुला खान को जब मालूम हुआ कि उसके भाई की मौत हो चुकी है तो उसने सोचा यही सही समय है मंगोलों की सत्ता हथियाने का। येशुखाई जिन क्षेत्रों को जीता था उसकी सेना और सरदारों को अपनी मंगोल सेना में शामिल कर लेता था। उसकी सेना में कई क्षेत्रों की सेनाएं होती थीं। होटुला खान भी इस बात को जानता था। उसने सभी सरदारों को कहा कि वह अपनी सेना से किसी तरह से सरदारों को वापस बुला ले और सरदारों ने होटुला खान की बात मान ली, क्योंकि येशुखाई के परिवार में अब सिर्फ होटुला खान ही बचा था जिससे उसको येशुखाई की मौत के बाद खतरा था। सभी सरदारों ने अपने सरदारों को वापस बुला लिया। येशुखाई की सेना पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन बहुत से सैनिकों को होटुला खान ने अपनी तरफ मिला दिया था और फिर येशुखाई की सेना में विद्रोह हो गया। कुछ सैनिक येशुखाई के वफादार थे तो कुछ होटुला खान से मिल चुके थे। सारे सैनिकों में आपस में ही जंग छिड़ गई। येशुखाई का पूरा परिवार बोर्जगिन नाम की जगह पर रहता था। होटुला खान ने उनके ऊपर भी हमला करवाया क्योंकि वह पूरे परिवार को मार देना चाहता था, लेकिन येशुखाई के कुछ वफादार सैनिकों और कर्मचारियों ने चंगेज़ खान की मां और उसके भाइयों को बुर्जगिन से सुरक्षित निकाल दिया। चंगेज़ खान अपने परिवार को लेकर जंगल में छिप गया और उधर होटुला खान ने बुर्जगिन पर कब्जा कर लिया। होटुला खान और बुर्जगिन के लोग ही यह जानते थे कि येशुखाई के परिवार का कोई जिंदा नहीं बचा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। यहाँ खत्म होती है चंगेज़ खान के पिता की कहानी और शुरू होती है चंगेज़ खान की कहानी, जो जारी रहेगी अगले एपिसोड में। लेकिन दूसरे एपिसोड से पहले अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।